जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 9 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, नंबर सिस्टम का। इसके क्वेश्चंस आपको एकदम इजी लगेंगे, एकदम आराम से बनाइएगा और बिल्कुल कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको पूछ रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है जो किस फॉर्म में रहता है, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो आपको मालूम है जो जीरो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप लिख सकते हो जीरो को 0/10 लिख सकते हो, 0/5 लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। तो जो हमारा जीरो है वो एक कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, क्योंकि 0 अपॉन कुछ भी लिख सकते हैं हम, 0/10, 100, 0/1/400, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 0 कौन सा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। नॉर्मली हम अगर सिर्फ 0 देखें तो ये रैशनल नंबर नहीं दिखता है, पर अगर हम उसको वाइडर प्रोस्पेक्टिव में देखें तो इसके अपॉन में कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू। बस नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो नहीं होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 दो नंबर है, इसके बीच में हमको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों अगर कभी भी दो नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहला चीज ये याद रखना, उनके डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहां अच्छी बात यह है कि दोनों के डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, सेम। ठीक है। अब हम इसको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, जो आपको इजी लगता है आप उससे बनाइएगा, या आपके स्कूल में जैसा बताते हैं आप उससे बनाइए। ठीक है। अब जैसे यहां पर देख लीजिए कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमको, 6। तो जितने रैशनल नंबर फाइंड करने रहते हैं उससे एक ज्यादा नंबर कंसीडर करना। तो 6 से एक ज्यादा क्या है, 7। हम दोनों नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। मतलब न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई किए। सिमिलरली 4/1 है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा नंबर है ये क्या हो जाएगा, 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। अब हमको करना क्या है, इसके बीच में हमको क्या लेना है, क्या लेना है हमको इसके बीच में 6 रैशनल नंबर लेना, 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर सबका सेम रखने के पीछे रीजन ये है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या नंबर आपको लिखना है। तो 21 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आप देख रहे हो ये नंबर इससे बड़ा, ये नंबर इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो इनके बीच के नंबर्स ये आ गए। तो ये मेथड तो आपको एकदम इजीली समझ आ गया होगा। जितने रैशनल नंबर फाइंड करना रहता है उससे एक ज्यादा रैशनल नंबर या एक नंबर ज्यादा से हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमको 6 से रैशनल नंबर फाइंड करना है तो 6 से एक ज्यादा क्या होता है, 7। हम दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। लेकिन इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, जो आपको इजी लगेगा आप उससे बना लीजिएगा। जैसे ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में हमको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 6। मैं यहां 10 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 से। ये हो जाएगा 30/10 और ये क्या हो जाएगा, 40/10। अब इसके बीच में हमको कितने रैशनल नंबर लिखने हैं, 6। तो आप कोई भी 6 नंबर लिख लीजिएगा 30 और 40 के बीच में, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। एक सिंपल मेथड। या कई लोग ऐसा भी बना सकते हैं, ये जैसे 3 और 4 है, इसके बीच में 6 नंबर फाइंड करना है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। आप जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो।
बस ये याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में बोला है तो नंबर वो लेना जो इन दोनों के बीच में, इनसे बड़ा वैल्यू भी नहीं ले सकते आप, इनसे छोटा वैल्यू भी नहीं ले सकते। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहां पर देखिए, अब जब भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करने बोलता है दो नंबर के बीच में, सबसे पहले आपका ध्यान किस में जाना चाहिए, उसके डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप कोई भी स्टेप आगे बढ़ सकते हो। जैसे सपोज यहां पे डिनोमिनेटर क्या दिया है 3/5 और क्या दिया है 4/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 5, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 18, 6 5 30, ये होगा 24/30। अब हमें क्या करना है, इसके बीच के कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 5। तो हम क्या करेंगे 18 के बाद नेक्स्ट नंबर 19, 20, 21, 22, 23, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सबके 30। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है सॉल्व। अगेन आप देखेंगे ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो इनके बीच के नंबर्स हमने लिख लिए। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 3/5 है 4/5 है। मैंने आपको एक 10 वाला तरीका बताया था, 10 से मल्टीप्लाई किए इसको भी और इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30/50, ये हो जाएगा 40/50। अब इसके बीच में कितने नंबर्स लिखने हैं आपको 5, तो कोई भी 5 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको तभी समझ आएंगे जब आपको इसके बेसिक्स मालूम होंगे। ठीक है, जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये क्वेश्चन में बोल रहा है जितने नेचुरल नंबर है सब होल नंबर होते हैं। तो आप नेचुरल नंबर पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर। होल नंबर हमारा क्या है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ये नंबर भी होल नंबर है। जितने नेचुरल नंबर है ये सब होल नंबर हैं, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा ट्रू। आपको शायद समझ आ गया होगा, ये जितने नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, हम चेक करते हैं वो होल नंबर में है क्या, 1 होल नंबर में है क्या है, 2 होल नंबर में है, 3 होल नंबर में है, 4 होल नंबर में। आप ये बोल सकते हो हर नेचुरल नंबर क्या होगा होल नंबर, पर हर होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम जैसे पहले 0 की बात करें तो 0 होल नंबर लेकिन नेचुरल नंबर है क्या नहीं, क्योंकि ये 0 नेचुरल नंबर में आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, पर हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ये सब होल नंबर नेचुरल नंबर है, पर ये एक के कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। ठीक है, यहां ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हर नेचुरल नंबर क्या है होल नंबर। नेक्स्ट देख रहे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने इंटीजर है वो होल नंबर हैं क्या। तो आपको मालूम है इंटीजर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और होता है 0। ये हो गए हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं z से, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं z से। तो आप देख रहे हो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जैसे हम इसको मानते हैं ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, लेकिन जब हम एवरी इंटीजर बोल रहे हैं तो अपन इसकी बात चेक करते हैं -1 होल नंबर है क्या नहीं है, क्योंकि माइनस होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है 0 से। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लीज आपको नंबर्स पहले मालूम होना चाहिए, स्टेटमेंट तो आप आराम से बना सकते हैं, जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, अब जैसे इसकी बात करते हैं,
एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रैशनल नंबर होल नंबर है। तो आपको मालूम है होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये है होल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है, जो किसके फॉर्म में रहता है, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो जैसे सपोज मैं 1/2 लिया, 1/2 रैशनल नंबर है, पर ये होल नंबर है क्या, नहीं है। जैसे मैंने -7/3 लिया, तो नेगेटिव नंबर तो होल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या था, फॉल्स। सिर्फ पहला जो था वो हमारा क्या था, ट्रू। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और देख लीजिएगा, फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सरसाइज 1.1 से पहली बार आपका सामना होगा। ये एक्सरसाइज एकदम इजी है, आप आगे भी क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी इजी है बच्चों। एज कंपेयर टू 8 9 थोड़ा सा हार्ड है, तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करिएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो आप इसको प्लीज लाइक करिएगा, और ऐसा लगता है कि ये दूसरों के भी काम आ सकती है तो इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।